हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम होम गार्ड की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कट ऑफ अभी हम 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जब से आपने देखा होगा कि होम गार्ड की यहाँ पर परीक्षा हुई है, जब से होम गार्ड की परीक्षा हुई, आपने देखा होगा विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर एक कट ऑफ के लिए जंग जारी हो गई है। कोई कट ऑफ बता रहा है 50 आएगा, कोई बता रहा है 60 आएगा। आज आप इस मेरी बात को नोट करके रख लेना कि इन लोगों ने जब यहाँ पर दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बात हुई थी ना, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जब परीक्षा की बात हुई थी, तो इनके सारे समीकरण गलत हुए, बिल्कुल भी समीकरण गलत। इन्होंने होमगार्ड की परीक्षा में आपने देखा ही होगा कितना सिलेबस फंसा डाला। ये चीज़ आपने देखी होगी, एक भी प्रश्न इन लोगों से नहीं फंसा है। लेकिन क्या है ना कि कुछ टीआरपी के चक्कर में, कि कुछ सब्सक्राइबर्स, कुछ व्यूज़ के चक्कर में, कुछ अन्य प्लेटफॉर्म्स जो जैसे कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, दुनियादारी के चक्कर में ये स्टूडेंट्स को गुमराह करना चालू कर देते हैं। अभी देखना, एक कोई टीचर है, बहुत सारी, मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत के अंदर जितनी भी, इंडिया के अंदर शिक्षण संस्थान हो गए, जो भैया बहुत बढ़िया बढ़िया से शिक्षण संस्थान है। पहले वो कोर्स बेचेंगे, एक डर बिठाएंगे कि आप मेरा कोर्स ले लीजिए, फिर इसके बाद में आपको बुक भी बेचेंगे। पेपर जब आएगा उसके 10 दिन पहले ये कई प्रकार की जो है टैक्स सीरीज लेकर के आ जाएंगे, भारी भरकम पैसा चार्ज करेंगे कि हमारी टैक्स सीरीज ले लीजिए। कोई बड़ा मीठा बोल के टैक्स सीरीज बोलेगा, कोई कड़वा बोल के टैक्स सीरीज बोलेगा, कोई ये बोलेगा कि भैया ये टैक्स सीरीज लगा ही लो वरना आप फेल ही हो जाओगे। होम गार्ड के एग्ज़ाम को मुझे समझ में नहीं आता, इन लोगों ने आईएएस का एग्ज़ाम बना दिया। एक ऐसा होम गार्ड का एग्ज़ाम जिसका कोई लेवल नहीं होता था, इन लोगों ने आईएएस का एग्ज़ाम बना दिया। अच्छा, ये लोग तो खूब ज़बरदस्त उससे पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है, जो मीडियम क्लास से आता है, उसका क्या होगा? वो कैसे इनका बैच ले पाएगा? एक पहले 1000 की बैच लेने आता है, 1000 की बैच बेचेगा। जब इन्होंने 1000 की बैच बेच लिया, अभी भी इनका बैंक नहीं भरा है, तो अब वो एक बुक रिकमेंड करेंगे कि जी हमारी यही एक बुक ले लो। बुक से भी इनका कोटा नहीं भर रहा है ना, तो फिर अब ये टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे कि हमारी टेस्ट सीरीज लो। अबे जब तुम्हारी टेस्ट सीरीज ही लेनी थी, तो फिर ये 1000 रुपये का कोर्स क्यों बेच रहे हो बेवजह? यहाँ पर बुक्स ही अगर पढ़ना होता तो हम किताब आपसे जो है बैच क्यों लेते? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल की जो एजुकेशन है ना, ये एजुकेशन आज धंधा बन चुकी है, आप सभी को पता होगा। ये गुड़ गोबर किया इन लोगों ने यूपीएसआई में। अभी सारा संस्थान चिल्ला रहा था, जितने भी उत्तर प्रदेश में हैं, जितने भी भारत में संस्थान है, सब चिल्ला रहे थे कि यूपीएसआई का रिजल्ट, यूपीएसआई का रिजल्ट बहुत जल्द, यूपीएसआई का रिजल्ट बहुत जल्द। यहाँ पर मार्च के फर्स्ट वीक में जो है डीबीपीएसटी चालू हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ हुआ? इवन कुछ तो बैचेस लेकर के अपने आ गए, यूपीएसआई के दूसरे बैचेस लेकर के आ गए, दूसरे के, यानी कि दूसरी जो वैकेंसी आने वाली है उसके बैचेस लेके आ गए। अभी वैकेंसी आई नहीं है, वो मुझे पता है कि वैकेंसी आएगी, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी? अभी इस वैकेंसी को निपट जाने देते, इसके बाद वैकेंसी लेकर के आते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैसा लूटना है, तुम्हें तो स्टूडेंट्स के अंदर से जेब में हाथ डाल के उनका पैसा निकालना है, तुम्हें तो उनका मिसयूज करना है। इसके बाद जब वो छोटी सी कोई बात यहाँ पर फंस जाएगी कि कोई पेपर रिलेटेड इशू है, कोई पेपर लीक है, तो तुम सब बिल में घुस जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका डेटा क्या है। एक चीज़ को समझना, ये लूटपाट आपकी करते रहेंगे, इसलिए आप सतर्क रहिए। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी इन सारी चीज़ों को फेस करता हूँ, तो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। अब डेटा क्या कहता है, मैंने ये डेटा यहाँ पर अपने मर्जी से नहीं उठाया। कई ऐसे होमगार्ड रहे, कई ऐसे होमगार्ड जो स्पेशलिस्ट हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, मैंने उनसे बातचीत करके ये डेटा निकाला है। अब मेरी आप बात को 2 मिनट के लिए गौर से समझिएगा। यहाँ पर 41,000 लगभग वैकेंसियाँ होमगार्ड में थी। पेपर टफ आया था, आप सभी को पता है कि पेपर काफ़ी टफ था। अगर देखा जाए कुल अभ्यर्थी, तो यहाँ से 8 से 10 लाख कम से कम अभ्यर्थी है जिन्होंने फॉर्म यहाँ पर भरा और जिन्होंने परीक्षा दी। इसके बाद में 4100 वैकेंसी मैंने अभी बताया। पेपर बहुत टफ होने के कारण में यहाँ पर फिजिकल कॉल की प्रबल संभावनाएं होंगी। पेपर काफ़ी टफ था, ठीक है, ये बात मैं भी मान रहा हूँ कि एग्ज़ाम इस बार जो पेपर आया वो इस बार मतलब कि बिना सर पैर का एग्ज़ाम इन्होंने करवा लिया। जो मर्जी आई है, जो इन्होंने क्वेश्चंस देखा, वो मतलब कि वहाँ पर उन्होंने उठा करके रख दिया। अब मान लो पेपर सेटर जो होगा, जो पेपर सेट कर रहा है, अगर वो उस समय कुछ मिठाई खा रहा होगा ना, तो बस उसने उस मिठाई को ही पेपर में रख दिया। पेपर सेटर अगर ताजमहल घूम रहा है, तो उसने एम ही पूछ दिया कि ताजमहल में कितनी ईंटें हैं। मतलब बिना बेतुके सर और पैर की जो क्वेश्चंस है वो यूपी होमगार्ड में रखे। अगर आपको नहीं लेना तो सीधा मना ही कर दो, फिर ये परीक्षा का ड्रामा क्यों करवाते हो? यहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट्स के हज़ारों पैसे फूक जाते हैं इधर उधर, ये नौटंकी क्यों करवाते हो? ये नौटंकी बंद कर दो। अगर लेना है तो फिर डायरेक्ट ले लो, वरना इस तरीके से बेपना सर पैर के क्वेश्चंस ला करके रखना स्टूडेंट्स का मनोबल गिराने जैसा है। अब आपको यहाँ पे कट ऑफ्स की बात हम करते हैं। यहाँ पर
जो संभावित कट ऑफ हमने जो निकाली है जनरल के लिए, वो पुरुषों की 68 से 72, महिलाओं के 62 से 65। यहाँ पर ओबीसी की जो अगर हम बात करेंगे तो ओबीसी की कट ऑफ भी आपके सामने है 65 से 68। महिलाओं की ओबीसी की अगर बात करें तो 58 से 62। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर आप देख लीजिए 64 से 67, महिलाओं की 57 से 60। एससी की यहाँ पर देख लीजिए आप 58 से 62, और यहाँ पर महिलाओं की अगर मैं बात करूँ एससी की तो वो हो जाएगी 52 से 55। एसटी की मेरे भाई यहाँ पर देखिए 52 से 55, और यहाँ पर 48 से 51 इनकी महिलाओं की हो जाएगी। ये हमारी कट ऑफ है। अच्छा, मेरी कट ऑफ पर कि भैया हम आपकी कट ऑफ पर विश्वास क्यों करें? कतई मत करना, बिल्कुल भी विश्वास मत करना। लेकिन जिस दिन यूपी होमगार्ड का रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हम विश्वास करें या ना करें। अभी ये तो आपको बता देंगे, जो ये कोचिंग अभी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले हैं ना, ये आपका मिसयूज उठाते हुए अभी तो बता देंगे कि सारे के सारे लोग सेफ हो, कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 30 जाएगी, सब लोग हो जाएगा। कोई कोई बता रहा है 80 कट ऑफ जाएगी, किसी का नहीं होगा। यूपीएसआई का बैच ले लो भाई, किसी का बैच मत लेना। यूपी होमगार्ड के रिजल्ट का चुपचाप वेट करो। कुछ भी ये लोग नहीं जानते, ये सारी की सारी चीज़ें सरकार के अंदर होती हैं, ये बाहर नहीं निकल सकती। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाते हैं, जो कि बरसों से लगाते चले आए, और इनके सारे अनुमान गलत होते हैं। तो इस बात को मेरी मान लेना, जब तक यूपी होमगार्ड का रिजल्ट नहीं आता आप लोग चुपचाप बैठिए, अपने अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। अब यहाँ पर देखो, मैंने फिर से एक बात बताई है कि 41,000 के आसपास यहाँ पर मेरिट थी। अधिक मेरिट होने के कारण यहाँ पर चीज़ें होंगी, आप लोगों को पता ही है। नॉर्मलाइजेशन में 5 से 8 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में 5 से 10 नंबर तक का फ़ायदा मिल सकता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है। फिजिकल टेस्ट के लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जा सकता है। 41,000 की वैकेंसी है, तो यहाँ पर फिजिकल के लिए 1.5 से करीबन 2 लाख विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है। तो ध्यान देना, अगर इस कट ऑफ के दायरे से आप लगभग हैं, मतलब कि अगर आप इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि यूपीएसआई में आपने देखा क्या इनका अंदाज सही निकला? नहीं। यूपी के होमगार्ड में इन लोगों ने कुछ भी ना फांस पाया, होमगार्ड में कुछ भी नहीं फांस पाया, एक क्वेश्चन। इसके बाद में अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो हुआ था, है ना, दिल्ली पुलिस के ड्राइवर का जो कट ऑफ इन लोगों ने लगाई थी, ड्राइवर की कट ऑफ इतनी आई गई ना कि सर से पसीना टपकने लग गया, सर से पसीना, इतनी हाई कट ऑफ। और ये लोग बता रहे थे 40 जाएगी, कोई बता रहा 50 जाएगी, सब बकवास, कुछ भी नहीं हुआ। जो ये बता रहे थे उनका सब उलट हुआ। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान तो आप खोल लेंगे, पैसों तो बच्चों से पैसे तो आप भर भर के लूट लेंगे कि चलो बच्चों से जितना है शोषण कर लो, ये तो बहुत पैसे वाले हैं, है ना। बच्चे तो वो स्टूडेंट तो भर भर के पैसे लिए घूम रहे हैं। भाई ठीक है, अच्छी बात है, टीचर है, सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस तरीके की जो है लुटेरागिरी अब स्टूडेंट्स नहीं सहेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये कट ऑफ आप जैन पे अपने उतार लो। अगर महिलाएं हैं तो ये कट ऑफ आप जैन पर उतार लो। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम रिजल्ट के जस्ट बाद में एक वीडियो लेकर के आएंगे, और यही कट ऑफ आपको बताएंगे कि जो बोला था वो हुआ। ठीक है, अब देखते हैं आगे की तैयारी। भैया इसका रोना लेकर के कब बैठोगे? होम गार्ड का रोना लेकर के कब तक बैठोगे? मुझे ये बताओ। आपके सामने लेखपाल का पेपर अभी 21 तारीख को लगा है, आप लेखपाल की तैयारी करो। आपने यूट्यूब के हिस्ट्री में खगाल के रख दिया कि यूपी होम गार्ड कट ऑफ, यूपी होम गार्ड कट ऑफ। जब आएगी तब आएगी, तीर कमान से निकल गया, अब सोचना क्या। इसके बाद में तुम्हारे पास यूपीपी का पेपर लगा हुआ है अभी 8, 9, 10 तारीख को यूपीपी का पेपर है, 8, 9 और 10 तारीख को। भैया इतना गोल्डन चांस है, इसको लो। क्यों इसके पीछे होमगार्ड के पीछे पड़े हो कि कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ? अगली वैकेंसी होमगार्ड की कब आएगी? जब आएगी तब आएगी। जो तीर जो कमान से निकल गया छोड़ो ना, अब यहाँ पर लेखपाल को पकड़ो ना, यहाँ पर यूपी पुलिस को पकड़ो ना। इसके पीछे क्यों भाग रहे हो बेवजह? तुम इसके पीछे भागोगे, टीचर्स आपका गलत फ़ायदा उठाएंगे और आपको दबा के लूटेंगे, और आप ऐसे ही लूटते चले जाओगे। मेरी बात को समझना। तो यूपी पुलिस, होमगार्ड आपके सामने है, इन दोनों वैकेंसियों को टारगेट कीजिएगा। ठीक है, और ये जो हो गया यूपी होमगार्ड में जो हो गया सो हो गया, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जिन बच्चों का रिजल्ट बढ़िया आएगा वो ठीक है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे, वरना एक आगे मौका आपको और मिलने जा रहा है। ख़त्म बात। इसी महीने तक, इसी साल तक, इसी ईयर तक यहाँ पर आपको एक जो है अपॉर्चुनिटी और मिलने वाली है। तो टेंशन किसी बात की नहीं है। जो इस बार गलती होमगार्ड में की, अब वो गलती मत करना। इस बार लेखपाल में जो गलती हो जाए दोबारा मत करना। यूपी पुलिस में इस बार भी गलती हो जाए तो आगे 35,000 की फिर एक वैकेंसी आ रही, इस पर गलती मत करना। भाई इतने सारे अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, और आप यूपी होमगार्ड कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ बेवजह अपना वक्त 10-10 घंटे कट ऑफ सर्च कर रहे हो फालतू का। तो ये चीज़ करो, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताया ये अपने दिन में जहन में उतार लेना, यही होने वाला है फाइनल।
क्योंकि यहाँ पर मैंने ग्राउंड लेवल से चीज़ें पता करी तब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो बाकी जो अपनी क्लास है वो डेली की डेली होती रहेगी। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाया क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो उस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। चलिए ठीक है, मिलेंगे बाद में।